जब बात थायराइड की होती है तो लोग तुरंत कहने लगते हैं भाई ये सिर्फ औरतों का प्रॉब्लम है। लेकिन दोस्तों सच ये है कि मेल्स में भी थायराइड होता है और कभी-कभी इसका इम्पैक्ट वुमेन से ज़्यादा मेल्स में होता है। डॉक्टर के पास जाकर थायराइड जैसी इश्यूज को डिस्कस करना और समझना कि थायराइड सिर्फ वुमेन्स में होता है, ये मेल्स का एक सबसे बड़ा मिथ है दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम स्पेसिफिकली बात करेंगे दोस्तों कि थायराइड मेल्स में कैसे असर करता है, कैसे उनकी लाइफ में सीरियस कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं सिर्फ थायराइड को इग्नोर करने की वजह से। सबसे पहला मिथ ये है दोस्तों कि लोग समझते हैं थायराइड का प्रॉब्लम सिर्फ वुमेन्स में होता है, लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं मेल्स में भी थायराइड का प्रॉब्लम होता है। फीमेल्स में थायराइड ज्यादा होता है लेकिन मेल्स में भी थायराइड होता है दोस्तों। इंडिया में मिलियंस ऑफ मेंस थायराइड से सफर कर रहे हैं। और दूसरा मिथ होता है दोस्तों थायराइड का मतलब सिर्फ वेट गेन होना या थायराइड ग्लैंड्स का बढ़ा, लेकिन दोस्तों थायराइड दो किस्म का होता है और एक किस्म होता है दोस्तों हाइपोथायराइडिज्म, जिसमें फटीग, कॉन्स्टिपेशन, ड्राई स्किन, हेयर फॉल, वेट गेन होता है। और एक दूसरा थायराइड होता है दोस्तों जिसे कहते हैं हाइपरथायराइडिज्म, जिसमें वेट लॉस, एंजाइटी, फास्ट हार्ट बीट और स्वेटिंग होने लगे। अगर थायराइड हो गया तो लाइफ लॉन्ग दवाई खाना पड़ेगा, ये भी एक लोगों का मिथ होता है दोस्तों। हर केस अलग होता है। माइल्ड केस में डाइट और लाइफस्टाइल से मैनेज हो सकता है थायराइड, सीवियर केसेस में मेडिसिन लेना जरूरी हो। अब बात करेंगे दोस्तों थायराइड का इम्पैक्ट मेल्स में कैसे इम्पैक्ट करता है। थायराइड इम्बैलेंस डायरेक्टली इन हार्मोन्स पे इफेक्ट करता है। हाइपरथायराइडिज्म होने पर टेस्टोस्टेरोन लेवल लो हो जाते हैं मेल्स में, और जब टेस्टोस्टेरोन कम होते हैं तो मेल्स को सबसे पहले अपनी सेक्सुअल हेल्थ में प्रॉब्लम्स हो, और दोस्तों इसके साथ साथ उन्हें इलेक्ट्राइल डिस्फंक्शन होता है, यानी परफॉर्मेंस वीक होती है, और मेल्स में सेक्स को लेकर डिजायर कम हो जाता है। और इसके साथ साथ मेल्स में थायराइड की वजह से इनफर्टिलिटी का रिस्क भी बढ़ जाता है। रिसर्च कहते हैं दोस्तों कि अनट्रीटेड थायराइड वाले मेल्स में 60 to 70% फर्टिलिटी इश्यू पाई गई। और इसके साथ साथ दोस्तों थायराइड की वजह से मजिल और फिजिकल हेल्थ भी इफेक्ट कर। दोस्तों थायराइड हार्मोन हमारे मेटाबॉलिक का एक इंजन जैसे काम, जब ये डिस्टर्ब होता है तो मजिल और बॉडी दोनों असर करती है। इसकी वजह से दोस्तों मजिल का वीकनेस होना और क्रैम्प्स होना कॉमन हो जाता है। इसके साथ साथ मेंस में हेयर फॉल सिर्फ हेड तक लिमिटेड नहीं रहते हैं, ब्रेड यानी दाढ़ी और चेस्ट के हेयर बॉल भी झड़ने लगते हैं। लॉन्ग टर्म में दोस्तों थायराइड को इग्नोर करने से बोन्स भी वीक हो जाती है। और दोस्तों थायराइड को इग्नोर करने से मेंटल हेल्थ भी, थायराइड सिर्फ बॉडी नहीं माइंड को भी इफेक्ट, हाइपोथायराइडिज्म डिप्रेशन को और फॉरगेटफुलनेस, स्लो थिंकिंग पे इफेक्ट करता है। और दोस्तों हाइपरथायराइडिज्म की वजह से मेल्स में एंजाइटी, चिड़चिड़ापन और गुस्सा जैसी चीजें देखने में आती। ये सब चीजें अक्सर स्ट्रेस समझकर लोग इग्नोर करते हैं, लेकिन दोस्तों असल में ये थायराइड का भी इम्बैलेंस की वजह से होता है। और दोस्तों सबसे बड़ी बात, इसका डायरेक्ट लिंक हार्ट हेल्थ से भी होता है। सबसे डेंजरस इफेक्ट्स मेल का हार्ट पर होता है, और हाइपरथायराइडिज्म की वजह से दोस्तों मेल्स में कोलेस्ट्रॉल हाई होता है, जिसकी वजह से हार्ट अटैक का रिस्क डबल हो जाता है। मेल्स दोस्तों ऑलरेडी हार्ट के प्रॉब्लम का हाई रिस्क ग्रुप में आते हैं, थायराइड इस रिस्क को और बढ़ा देता है। तो दोस्तों आपको क्लियर हो गया होगा कि थायराइड सिर्फ एक छोटी ग्लैंड का इश्यू नहीं, ये डायरेक्टली आपकी सेक्सुअल हेल्थ, मजिल और माइंड और हार्ट सब पर इफेक्ट करता है। तो दोस्तों आइए जानते हैं कुछ नेचुरल फूड और न्यूट्रिशंस का इंटेक कर कर हम थायराइड को कैसे बैलेंस कर सकते हैं। थायराइड को सपोर्ट करने के लिए दोस्तों 4 न्यूट्रिशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहला न्यूट्रिशन है दोस्तों आयोडीन। आयोडीन एक रॉ मटेरियल थायराइड हार्मोन है दोस्तों। आयोडीन को सिंपल शब्दों में समझा जाए तो ये थायराइड हार्मोन को बनाने का एक रॉ मटेरियल है। अगर आयोडीन कम हो जाए तो हार्मोन बनता ही नहीं। तो हमें आयोडीन का इंटेक कंप्लीट करने के लिए हमें आयोडीन साल्ट, ड्राई फिश कंजप्शन करने से दोस्तों आयोडीन की कमी कम हो सकती है। दोस्तों जिंक एक ऐसा न्यूट्रिशन है जो ना ही थायराइड के साथ साथ आप टेस्टोस्टेरोन लेवल को भी बढ़ाता है। ये एक डबल बेनिफिट न्यूट्रिशन। जिंक थायराइड और टेस्टोस्टेरोन दोनों के लिए जरूरी है, मतलब थायराइड प्लस सेक्सुअल हेल्थ दोनों को सपोर्ट करता है। और आपको दोस्तों जिंक में पाए जाने वाली चीजें दोस्तों जैसे राजमा, चिक्कीज, पंकिन सीड्स और मटन और रिंग्स में जिंक ज्यादा पाया जाता है। दोस्तों इम्यूनिटी बूस्टर विटामिन डी को हम सनशाइन विटामिन कहते हैं। ये थायराइड और इम्यूनिटी दोनों के लिए इम्पोर्टेंट होता है। ओमेगा 3 फैटी एसिड्स इन्फ्लेमेशन को कम करता है और थायराइड ग्लैंड्स को प्रोटेक्ट करता है। दोस्तों प्रॉब्लम ये है कि मेल्स यूजुअली अपनी हेल्थ को इग्नोर करते हैं। जब उन्हें फटीग, हेयर फॉल, मूड स्विंग और सेक्सुअल इश्यू
सेक्सुअल हेल्थ इश्यू होती है तो वो उसे स्ट्रेस समझकर छोड़ देते हैं। लेकिन दोस्तों ये एक थायराइड का साइन भी हो सकता है। एक छोटा-सा सिंपल टेस्ट होता है दोस्तों, जिसे थायराइड प्रोफाइल कहा जाता है और ये बहुत ही अफोर्डेबल होता है, जिससे आप कराकर क्लियर कर सकते हो कि आप थायराइड से सफ़र कर रहे हो या नहीं। तो दोस्तों ये था एक डिटेल वीडियो थायराइड पर और हमने इस पे कई मिथ्स को दूर किया है दोस्तों। थायराइड सिर्फ वुमेन्स में नहीं, मेल्स में भी होता है और इसे हम छोटे-सा टेस्ट करवा कर पता कर सकते हैं आप थायराइड है या नहीं आपको। अगर आपको दोस्तों ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर कीजिए। हो सके तो प्लीज़ दोस्तों मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। मैं मिलूँगा दोस्तों आपसे अगले वीडियो में, अगले नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए दोस्तों हेल्दी खाइए और फिट रहिए।